मैं भी जर्मनी और मैं भी इंडिया। इंडिया इंडिया ने बीट कर लिया जी। पाकिस्तान का वो हाल है जैसे आजकल इराक और शाम का हाल हुआ है ना, जो जंग वाले कंट्री है, हम लोग तो वार जोन में आते हैं ना। लेकिन दिल करता है कि इंडिया जाके रहना शुरू कर दें। क्यों? उधर भाईजान आवाम को सहूलतें बहुत हैं, उनकी गवर्नमेंट जो है वो अपनी आवाम को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ देती हैं। सर इंडिया का ये सिर्फ नाम ले लेके कोई अच्छी चीज़ अगर इंडिया वालों के पास अगर है तो वो भी इन्हें सीखनी चाहिए। ठीक है ना, उनकी बुराइयां नहीं सारी नोट करनी चाहिए कि वो अगर तरक्की कर रहे हैं किस लिहाज से कर रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं। सर जैसे कि आप देखें ना कि बांग्लादेश हमसे बाद में आज़ाद हुआ है, इंडिया हमारे साथ मतलब आज़ाद हो रहा है। मतलब बांग्लादेश हमसे अब हमारे से बाद 1971 में आज़ाद होकर उसने एक मतलब अलग एक फ़ैसला किया, लेकिन उन्होंने तरक्की किया। उनके टक्का हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। बिल्कुल। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नादिया। नादिया। मैम मुझे ये बताइएगा, गाड़ियों का शौक है आपको? बहुत ज़्यादा, किसको नहीं होता। किसको नहीं होता। आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी है? हाँ, मेरी फेवरेट गाड़ी BMW है। BMW, ज़बरदस्त। बेसिकली जो आज का टॉपिक है वो भी गाड़ी से रिलेटेड है। आज मैं आपको एक गाड़ी दिखाने जा रहा हूँ। इस गाड़ी के फीचर्स के हवाले से मैं कुछ तफसीलात आपको बता देता हूँ कि ये टोटली इलेक्ट्रिक है। और इलेक्ट्रिक होने के साथ साथ एक दफ़ा चार्ज करने पर, जो कि 50 मिनट में आप इसे चार्ज करेंगे, मुकम्मल चार्ज हो जाएगी और मैक्सिमम आप इसे 400 किलोमीटर तक इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। फिर तो बड़ी कमाल की चीज़ है। फिर कहाँ की लगती है? लगती तो बाहर की कंट्री की है, क्योंकि पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल है अभी तक ऐसी कोई फैसिलिटी आई नहीं है कि ये इलेक्ट्रिक कार्स बना सके। आई थिंक ज़्यादातर चाइना की होगी या जापान की होगी, मार्केट तो वहीं पे ही है ज़्यादातर गाड़ियों की। मैं भी जर्मनी और मैं भी इंडिया। इंडिया ने बीट कर लिया जी। 4.25 मिलियन की पाकिस्तान को क्रॉस कर दिया इंडिया ने, इसका मतलब है। देखिए जी, 4.25 मिलियन की सेल की है और दुनिया के इस टाइम तीसरे नंबर पे आ चुका है व्हीकल्स को प्रोड्यूस करने के हवाले से। ये तो आपने वही सवाल पूछ लिया कि इसके तो जवाब पे बोलना शुरू होंगे तो कभी भी टॉपिक ख़त्म नहीं होगा। पाकिस्तान इंडिया से 100 साल पीछे है, ये तो बच्चा बच्चा भी जानता है। हम 100 साल आगे जाएंगे तो उनके मुकाबले पे आ सकते हैं और तरक्की करेंगे। हाँ, अगर बिल्कुल इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, उनके पास इतने वसाइल हैं तो वो कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान में ये गंदी पॉलिटिक्स बंद हो जाए तो हमारे पास भी वसाइल होंगे तो हम भी लोग कर सकते हैं। अभी रिसेंटली उनके मिनिस्टर ने ये बात कही है कि जी हम अगले 5 सालों में दुनिया के एक ताकतवर मुल्क बनने जा रहे हैं, यानी कि तीसरे नंबर पे आने वाले हैं इकोनॉमिकली तौर पे। इसमें आ जाएंगे, कोई शक नहीं। अभी देखें आप, हम बांग्लादेश हमारे से आ गया, बांग्लादेश की करेंसी हमारे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। वो जिन्हें हमने आज़ादी दी है, जिन्हें मसलन हमारे कंट्री से होके वो वहाँ पे गए, जिन्हें हम पहले सोचते थे कि जिन्हें हम बड़े ऊपर है और वो लोग क्या, तो अभी देख ले वो हमसे आगे। इवन अफगानिस्तान जहाँ पे जंग लगी हुई थी वो हमसे बेहतर है, तो पाकिस्तान की क्या बात करनी है। पाकिस्तान का वो हाल है जैसे आजकल इराक और शाम का हाल हुआ है ना, जो जंग वाले कंट्री है, हम लोग तो वार जोन में आते हैं ना। लेकिन यहाँ जंग नहीं हुई, लेकिन सिचुएशन कंडीशन वैसी है। वार जोन ही है, किस्म का लगी नहीं हुई, लेकिन कंडीशन ऐसी, हालात वही हैं। जैसे कि गाड़ी के हवाले से बात कर रहा था कि पाकिस्तान ने अभी तक कोई अपना एक लोकल ब्रांड बनाया हो, बताइएगा। मेरे ख्याल से तो नहीं, यहाँ पे असेंबलिंग होती है, लेकिन आता तो सब कुछ बाहर के कंट्री से है ना, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। अपने हमसाया मुल्क की बात करें, वहाँ 40 से ज़्यादा ब्रांड है। टाटा, महिंद्रा, मारुति सुजुकी ऐसी गाड़ियाँ जो लोकल मैन्युफैक्चर करते हुए एक्सपोर्ट करते हैं वो गाड़ियाँ। और हम तो सोच भी नहीं अभी सकते। मेरा ख्याल है 50 साल नहीं सोच सकते इस चीज़ को। हाँ, सोच सकते हैं अगर हमारी गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, हमारे पास भी वसाइल, क्योंकि देखें टैलेंट बहुत है यहाँ पे। टैलेंट की बात की जाए ना, उसकी कमी नहीं है। इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, बहुत कुछ है, पर वसाइल नहीं है ना। मेन बात यह वसाइल नहीं है और पैसा नहीं है, गवर्नमेंट सपोर्टिव नहीं है, तो कैसे करेंगे लोग काम? किसने करने हैं? गवर्नमेंट नहीं करनी और किसने करनी, और आवाम के साथ मिलकर करनी है। अब अगर आवाम अपने हुक्मरान ऐसे लेके आएगी जो आजकल आए हुए हैं, तो फिर तो जो वसाइल हैं वो भी चले जाएंगे। तो बस यही हाल है। मैसेज तो मैं यही देना चाहूँगी कि वोट हमेशा सोच समझ के दें, क्योंकि ये जो पॉलिटिक्स है और ये जो हुक्मरान है, इस पे ही हमारा फ्यूचर बेस करता है। अगर हुक्मरान अच्छे होंगे तो डेफिनेटली हमारा कंट्री भी तरक्की करेगा और हम भी तरक्की करेंगे। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। सहूलतें मैसर नहीं हो सकती इंशाल्लाह। इसके पीछे क्या वजह? आपने पहले गैस कर लिया पाकिस्तान की नहीं हो सकती। तो पाकिस्तान में भाई देखे ना, इधर कोई चीज़ भी नहीं बनती, असेंबली नहीं होती कोई चीज़ भी। हमें चाहिए ना, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, हमारे हुक्मरानों को चाहिए। टोटली इलेक्ट्रिक है, 50 मिनट में फुल चार्ज हो जाती है। एक दफ़ा चार्ज करके आप 400 किलोमीटर तक लॉन्ग ड्राइव कर सकते हैं। कंट्री की है भाई? कौन सी कंट्री की, ये आपने गैस करना है। ये कहाँ की हो सकती है? ये जापानीज हो सकती है, कोई अमेरिकन हो सकती है। सर जापान जो है वो गाड़ी बनाने के हवाले से बड़ा मशहूर है, ना ये जापान की है ना ही ये चाइना की है। तो ये फिर किसकी है? अमेरिका की है, जर्मनी की है, फ्रांस की है, कहाँ की है? हमारे आस पास है।
इंडिया की है, इंडिया की है। इंडिया भी बनाते हैं, वो भी खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। बिल्कुल सर, ये इंडिया की है। इंडिया की ये गाड़ी का नाम है महिंद्रा XUV 400। ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है। अगर वो लोग इस तरह की गाड़ियाँ अपने मुल्क में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, 40 से ज़्यादा ब्रांड है दुनिया में, देखा जाए इस टाइम वो दुनिया में तीसरे नंबर पे आ चुका है व्हीकल्स में। जापान जैसे मुल्क को पीछे छोड़ दिया है। क्या कहेंगे, पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं? पाकिस्तान को भाईजान दिलो जान से अपनी दिल की आंखों से देख रहे हैं, लेकिन दिल करता है कि इंडिया जाके रहना शुरू कर दें। क्यों? उधर भाईजान आवाम को सहूलतें बहुत हैं। उनकी गवर्नमेंट जो है वो अपनी आवाम को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ देती हैं हर तरह की। इधर तो हमारी बिजली नहीं पूरी हो रही। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जी हमारी जो हुकूमतें हैं वो हमारे साथ मुखलिस नहीं है, अपनी आवाम के साथ मुखलिस नहीं है। बिल्कुल नहीं है। क्या कहेंगे देखने वाले? मौजूदा हुकूमत है ये तो बिल्कुल नहीं है। साहब जो थी वो तो फिर भी चलो कुछ बेहतर थी, लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल भी नहीं है। लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं, गाड़ियाँ कैसे बनाए? लोग मर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं आटे के लिए। ऐसे ही है। हाँ जी सर, हम लोकल गाड़ी बनाने की बातें कर रहे हैं, तो ये बनाए ना, ये बनाए, ये नहीं बनाएंगे, बनानी चाहिए इन्हें। इधर असेंबल करनी चाहिए, खुद तैयार करनी सर चाहिए। असेंबल यहाँ पे जो गाड़ियाँ ऑलरेडी असेंबल हो रही थी, टोयोटा की, सुजुकी की, हैवल की, बैक वालों की, वो तमाम यूनिट शट डाउन हो चुके हैं। सिर्फ हम बाहर से जो कि स्पेयर पार्ट आते थे यहाँ असेंबल की जाती थी, लेकिन वो गाड़ियाँ यहाँ पे अब असेंबल नहीं की जा रही। तो क्या वजह लगती है? नाअहली। ये हमारी हुकूमत की नाअहली है भाईजान। वो अपना पेट भरें, खुद खाएं कि हमें खिलाएं। ये देखें, अगर इस तरह के काम करेंगे तो हम खुशहाल हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह ना करे हम खुशहाल हों। और अगर इंडिया को देखते हैं जिस तरह से वो गाड़ियों प्रोड्यूस कर रहा है, अभी रिसेंटली उनके एक मिनिस्टर ने ये कहा है कि हम अगले 5 साल में दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। भाई वो तरक्की कर रहे हैं। उनकी गवर्नमेंट जो है वो अपनी आवाम के साथ मुखलिस है, वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं। इधर कोई भी नहीं है ना। हमारे ये नवाज शरीफ साहब, ये गंजे तो बिल्कुल ही मुखलिस नहीं है। हाँ जी। अच्छी है। इस गाड़ी के फीचर्स के हवाले से मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि ये टोटली इलेक्ट्रिक है और एक दफ़ा चार्ज करने पर आप मैक्सिमम 400 किलोमीटर तक इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। सही। इस गाड़ी की प्राइस की बात करें तो कितने की होगी? मेरा ख्याल है होगी कोई 2-4 करोड़। 2-4 करोड़? नहीं 2-4 ज़्यादा है। मेरा ख्याल है कोई 1.5 से 2 करोड़ के। 1.5 से 2 करोड़। लेकिन सर इस गाड़ी की जो कीमत है वो सिर्फ और सिर्फ 16 लाख रुपए है। अच्छा, 16 लाख पाकिस्तानी? ये नहीं ये नहीं कह सकते, नामुमकिन है। नामुमकिन है। बिल्कुल भाई ने सही कहा जी। क्या पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी नहीं हो सकती? जी बिल्कुल ऐसे ही है। कहाँ की हो सकती है? मेरा ख्याल है चाइना की हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां हैं वो ज़्यादातर चाइना में हैं। लेकिन सर चाइना के अलावा भी कोई मुल्क है जो इस तरह की गाड़ियाँ प्रोड्यूस करे? जापान। सर जापान को भी रिसेंटली एक मुल्क ने बीट किया। चाइना नहीं सर, आपका हमसाया मुल्क इंडिया जो कि अभी गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करने में दुनिया में तीसरे नंबर पे आ चुका हुआ है। बिल्कुल आ चुका है। और जापान जैसे मुल्क को बीट किया उन्होंने लोकल मैन्युफैक्चर करते हुए। उनके पास 40 से ज़्यादा ब्रांड है। टाटा, महिंद्रा, मारुति सुजुकी जैसे उनके लोकल ब्रांड है जो अपने ही मुल्क में लोकल मैन्युफैक्चर करते हुए गाड़ियाँ बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या हमारे पाकिस्तान में कोई एक लोकल ब्रांड है? नहीं, मेरा तो ख्याल है नहीं है। क्या वजह है? आज तक एक भी लोकल ब्रांड नहीं है कि हम लोग अपने ही मुल्क में लोकल मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे। यही हमारे जो सियासी जो हमारे रहनुमा हैं, यही मतलब इन्हीं का पेट नहीं भरता। सर जैसे कि आप देखें ना कि बांग्लादेश हमसे बाद में आज़ाद हुआ है, इंडिया हमारे साथ मतलब आज़ाद हो रहा है। मतलब बांग्लादेश हमारे से बाद 1971 में आज़ाद होकर उसने एक मतलब अलग एक फ़ैसला किया, लेकिन उन्होंने तरक्की किया। उनका टका हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। बिल्कुल, उनका टका हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और दूसरी बात ये है कि किसी भी मतलब कोई भी इशू मुल्क को उठाकर देख लेना, उनकी पॉलिटिकल जो वो होते हैं मामलात वो बेहतर हों तो वही मुल्क मतलब तरक्की करता है। बहुत अच्छी लुक है। बहुत। और एक तो ये इलेक्ट्रिक है, गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है। और इस तरह की गाड़ी हमारे पाकिस्तान में होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ये गाड़ी है कहाँ की? ये गाड़ी तो आप बताएंगे, मुझे नहीं ये पता। गैस करें। चाइना की होगी। चाइना की होगी, लेकिन इससे चाइना नहीं है। अच्छा, ये फिर जापान की होगी। सर जापान को भी रिसेंटली एक मुल्क ने बीट किया, ये उस मुल्क की है। अच्छा, नहीं मेरा आइडिया नहीं है। मैं बता देता हूँ सर, ये आपके हमसाया मुल्क इंडिया की है।
अच्छा अच्छा अच्छा, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा वो गाड़ियाँ बना रहे हैं, हमसे तो बहुत आगे हैं। सर हमारे इधर तो सिर्फ ये इंपोर्ट कर करके इन्होंने एक एक पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो खुद बना रहे हों। हर चीज़ तो फिर महंगी पड़नी है ना। पेट्रोल से अलावा ये इन चीज़ों के ऊपर वो तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं कि हमें भी कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसके अंदर कम से कम ये इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ आ जाएं, मोटरसाइकिलें हों, ये चीज़ें चलें, हमारा पेट्रोल भी बचे, इन चीज़ों से हमें फ़ायदा भी हो। ये तो पाकिस्तान के जो बड़े बैठे हुए हैं उनको ये सोचना चाहिए कि हमें इलेक्ट्रॉनिक की तरफ आना चाहिए। आगे मुस्तकबिल के लिए हमें बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों। बिल्कुल सर ओवरऑल दुनिया की बात करने जा रहा हूँ कि पूरी दुनिया जो है वो इस टाइम इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ प्रोड्यूस कर रही है, उस पर काम कर रही है, क्योंकि अभी आने वाला जो टाइम है वो टोटली इलेक्ट्रिक है। और अगर हम बात करें अपने पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में तो यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चर नहीं होती आम गाड़ी भी, लेकिन हम इलेक्ट्रिक कैसे प्रोड्यूस करते होंगे? ये मुझे तो पाकिस्तानियों पे ये आता है ना कि ये जो हुक्मरान बैठे हैं, जब ये इलेक्ट्रॉनिक वो बना के जब उनको फारिग कर देंगे ना, ये फिर उनसे वो ख़रीदेंगे, यानी उनके पास नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी और ये फिर उनसे वो ले लेंगे जो उनके पास होगी कि वो हमें दे दें। ठीक है, जैसे अभी भी पुरानी गाड़ियाँ वहाँ से मंगा रहे, इंपोर्ट कर रहे हैं, वो उनका इनको इन तवज्जो देते ही नहीं है कि ये इन चीज़ों पर तवज्जो दें और मुल्क के लिए बेहतरी के लिए आएँ। ये अब जितना पेट्रोल का अभी आगे जा रहा है काम, इनको तो खुद इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। सर इंडिया का ये सिर्फ नाम ले लेके कोई अच्छी चीज़ अगर इंडिया वालों के पास अगर है तो वो भी इन्हें सीखनी चाहिए। ठीक है ना, उनकी बुराइयां नहीं सारी नोट करनी चाहिए कि वो अगर तरक्की कर रहे हैं किस लिहाज से कर रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ तो लोग पढ़ के भी बेचारे जो लगे हुए हैं काम करने के लिए, उनको ही नहीं मौका मिलता कि इलेक्ट्रॉनिक को चीज़ बनाने की कोशिश भी करते हैं बच्चे जो पढ़ के, वो उनको नहीं मौका देते, पकड़ के बंद कर देते हैं। हाँ, पकड़ दकड़ के, या चलो जी आप इस काबिल ही नहीं हो, वो वैसे ही बेचारा जाके फिर पियन लग जाता है इतना पढ़ पढ़ा के भी, क्योंकि जब एक प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलेगा किसी को, नहीं है ना हमारे, तो वो तो कुछ भी नहीं कर सकते। लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहें? बस यही मैसेज है कि इस पाकिस्तान के लिए बैठकर सभी इदारों को कुछ सोचना चाहिए बेहतरी के लिए, जिस हालात में हम अब आ चुके हैं कि बेहतरी के लिए सोचना चाहिए।